हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की जो क्लास है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करें, क्योंकि ये क्लास विमाएं के ऊपर है तथा विमीय समीकरण कैसे अपनी किसी भी फॉर्मूले की विमा किस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपकी जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विमा आपके हर टॉपिक पे आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे विमाएं निकालते हैं अपने, तो वो आज अपने देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछली 2 कक्षाएं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आज अपने देखेंगे विमाएं। किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त करने पर लगी घातें उस व्युत्पन्न राशि की विमाएं कहलाती है। जैसे लंबाई की विमा को अपने कैपिटल एल के रूप में लिखते हैं। अगर लंबाई आ रही है किसी के अंदर तो उसकी विमा को अपने एल से डिनोट करेंगे। जैसे दूरी आ गई तो दूरी की विमा क्या हो जाएगी, एल। द्रव्यमान की विमा को अपनी कैपिटल एम से, नाम तो देखिए, एल मतलब लंबाई, एम मतलब मास द्रव्यमान, टी मतलब टाइम। समय की विमा को अपनी कैपिटल टी से। याद रख लेना कि जो अपनी विमाएं लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखी जाती है, जैसे एल, एम, टी। और विद्युत धारा की विमा कैपिटल ए से। ठीक है, स्मॉल अक्षरों में मत लिख देना, गलत हो जाएगी, पहले बता रहा हूं। जो अपने विमाएं लिखेंगे कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे, जबकि किसी व्युत्पन्न राशि को, एक बात ध्यान रखना, विमा हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। इस प्रकार अपने पहले क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाएगी। और कैपिटल अक्षरों के अंदर एम, एल, टी, ए, बी, सी, ये इनकी क्या घातें हैं, जितनी घात होगी वो अपने यहां पे लिख देंगे। तो इस प्रकार अपने विमीय समीकरण को व्यक्त करते हैं कैपिटल अक्षरों के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर। और ए बी सी क्या बताती है, इनकी घातों को बताती है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करें कैसे इनकी घातें आती है, ठीक है, रूप में लिखा जाता है, यह विमीय समीकरण कहलाता है। कुछ मेरे पास फॉर्मूले हैं, सभी की तो मैं यहाँ पे विमा की बात नहीं कर सकता, कुछ सिलेक्टेड है जो अपने रूटीन में पढ़ते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़िए, पर उनको विमा नहीं लिखे थे। आज अपने उनकी विमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बल का विमीय समीकरण। विमा लिखने से पहले अपने को उसका मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक क्या होता है, मात्रक के बिना अपने विमा नहीं लिख सकते। तो पहले अपने पहला काम क्या है, उस जिसका अपने को विमा निकालनी है उसका सूत्र लिखेंगे। बल का सूत्र होता है F बराबर m में द्रव्यमान इंटू में त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान की जो मात्रक होता है। अब एक बात और, जो अपने विमा लिखेंगे सारे SI पद्धति में सूत्र लिखेंगे। SI पद्धति किस में कन्वर्ट होती है, MKS पद्धति का संशोधित रूप है। ठीक है, जिसके अंदर लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ठीक है, MKS पद्धति में सारे लिखूंगा। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। इनटू में क्या आ गया, त्वरण। त्वरण की मैंने आपको कल सूत्र बताया था, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल मैंने आपको इसका सूत्र बता चुका हूं, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बल का क्या करेंगे, अपने विमा लिखेंगे। पहला क्या हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, MLT लिखेंगे। पहले ये घातें छोड़ दो, एक बार सिर्फ MLT लिखना। मैं आपको दोबारा बता दूं, बड़ा कोष्ठक बनाया, MLT लिखा। ठीक है, अब देखो पहला अक्षर क्या है, M मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान देखो कहां है, ये रहा, किलोग्राम। अब देखो इस किलो के ऊपर पावर कितनी है, कोई पावर नहीं है, तो M कितने हैं, 1। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या, M मतलब मीटर। मीटर तो मीटर मतलब किसका, लंबाई का। लंबाई के ऊपर, मीटर के ऊपर पावर कितनी है, कोई नहीं है, तो 1। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड की पावर कितनी है, 2। अगर ये ऊपर लेके जाए मतलब एक ही सीरीज में होनी चाहिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा, सेकंड की पावर -2। एक ही सीरीज में हो गया, तो टी की पावर कितनी है, -2। इस प्रकार अपने विमीय सूत्र लिखते हैं। ठीक है, सेकंड अपनी बात करते हैं वेग का विमीय समीकरण। तो सबसे पहले वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। समय को किस में, सेकंड में। अब इस फॉर्मूले को अपने सही ढंग से लिखेंगे, मीटर। अब देखो ये सेकंड है, सेकंड की पावर कितनी है, 1। ऊपर लेके आएंगे तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसके अपने विमीय सूत्र लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। पहले काम क्या होगा, अपना बड़ा कोष्ठक बनाओ, MLT के रूप में लिखो। अब देखो क्या इस समीकरण के अंदर जो अपना फॉर्मूला है उसके अंदर द्रव्यमान की बात हो रही है, कहीं किलोग्राम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो द्रव्यमान के M के ऊपर कितना आ जाएगा, 0।
द्रव्यमान है ही नहीं। अब देखो सेकंड क्या है, मीटर, मीटर की पावर कितनी है 1, 1, सेकंड की पावर कितनी है -1। तो देखो m0L1T-1। बहुत सिंपल है विमान लिखना, विमीय सूत्र लिखना। इस प्रकार से अपने सारे फॉर्मूले लिखेंगे, 4-5 फॉर्मूले और देखेंगे, और अपने किसी भी अपने बुक से कोई फॉर्मूला उठाओ, उसको एमकेएस पद्धति में फॉर्मूला लिखो, उसके बाद अपने उसका विमीय सूत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ आता तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है त्वरण का विमीय समीकरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। अब देखो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, अपोन में समय है तो सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। त्वरण का मात्रक अपने निकाल चुके हैं मात्रक सारे फॉर्मूलों के, तो इसको अपने सही लिखेंगे तो मीटर। अब देखो सेकंड की पावर 2 तो सेकंड की पावर -2। तो वही बात पहले क्या लिखोगे, कैपिटल MLT ब्रैकेट बंद, बड़े कोष्ठक के अंदर MLT के रूप में लिखते हैं विमीय समीकरण को। क्या इस समीकरण के अंदर कोई द्रव्यमान की बात हो रही है फोर मात्रक के अंदर? नहीं, तो m का मान 0, मीटर की पावर 1 है तो 1, अगर किसी पे कोई भी पावर नहीं होती अपने 1 लेके चलते हैं, और सेकंड की पावर -2 तो टाइम की पावर -2। ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, देखो सेम आ रहा है। अब बात करें कार्य। कार्य भी आप 10th क्लास में उसी विमीय सूत्र की बात करेंगे जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य बराबर होता है बल इंटू में विस्थापन। विस्थापन मतलब एक प्रकार से क्या दूरी है। तो सबसे पहले अपने बल का सूत्र देखो, बल का सूत्र अपने देखा था तो क्या था, किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में विस्थापन का क्या होगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो किलोग्राम किलोमीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर, बटा में क्या आ गया सेकंड स्क्वायर। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। विमा तो अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, वैसे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब सेकंड की पावर 2 अपोन में, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी सेकंड की पावर -2। वही काम पहले MLT लिखो बड़े कोष्टक के अंदर, आपको दिखाई दे रहा। अब देखो किलोग्राम आया, किलोग्राम की पावर कितनी है 1, तो m की पावर 1, मीटर की पावर 2 तो l की पावर 2, सेकंड की पावर -2 तो t की पावर -2। मतलब किलोग्राम m को व्यक्त करता है, मीटर l को। देखो लंबाई मीटर, m द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, t मतलब सेकंड से है। ठीक है, देखो m1L2T-2, ये होगा कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है, आप शक्ति भी पढ़ के आ चुके हो। शक्ति होती है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। अभी देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। पहले सेम लिख देंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इन अपोन में समय हो रहा है शक्ति के अंदर, ये तो कार्य का हो गया इतना, अपोन में क्या है समय, समय का क्या हो जाएगा सेकंड। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसको सही लिखें, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड की पावर कितना होगा सेकंड की पावर 3। इसको सही लिखो तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, क्योंकि ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो पहले बड़े कोष्टक में MLT ब्रैकेट बंद, m कितना है किलोग्राम की पावर, देखो m, जहां m आ जाए वहां किलोग्राम देखो कितनी पावर है 1, l मतलब मीटर, मीटर की पावर कितनी है 2, t मतलब सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है -3। तो ये होगी शक्ति की विमीय सूत्र। अब बता रेखीय संवेग, शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में वेग। रेखीय संवेग को अपने p से डिनोट करते हैं, p बराबर होता है mv, v मतलब द्रव्यमान, सॉरी m मतलब द्रव्यमान, v इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, गुणा में क्या है वेग, वेग का होता है मीटर बटा में सेकंड, मीटर बटा में सेकंड। सही लिखेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, क्योंकि सेकंड की पावर रहेगा तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो v में सूत्र देखो पहले MLT के रूप में लिखा, किलोग्राम के ऊपर कितना है 1, सेकंड क्या होता है l मतलब मीटर के ऊपर कितना है 1, t मतलब टाइम सेकंड के ऊपर कितना है -1। इस प्रकार अपने कुछ 6-7 v में सूत्र लिखा। आप कोई भी फॉर्मूला लिखो,
जैसे अपने किसी भी चीज का अपने को वी में सूत्र निकालना है तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, उस फॉर्मूले का अपने मात्रक लिखो, मात्रक लिखने के बाद उसका वी में सूत्र लिखो। आप 10th क्लास की बुक उठाओ या आपके पास 11th की बुक ले आए हो, परचेज कर लियो, तो उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनके सूत्र भी दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सीखना है वी में सूत्र निकालते कैसे हैं। अब देखो जैसे जैसे ये फॉर्मूले अपने रिपीट आते जाएंगे आपको याद भी होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।